morning, students. Hope you all are fine. Today we have to start question number 6. A coin is tossed 3 times, where E head appear on third toss and F head on first 2 tosses. When a coin is tossed 3 times, जब किसी कॉइन को 3 बार टॉस करते हैं, 3 times टॉस करते हैं हम, तो उसकी सैम्पल स्पेस क्या होती है? सैम्पल स्पेस उसकी होती है either it will be head head, head head tail, head tail head, tail head head, head tail tail, tail head tail, tail tail head, or tail tail tail. There are all possible 8 possible outcomes. 2 raised to power 3. 2 raised to power 3 means 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 possible outcomes. Now first condition is head on third toss. थर्ड टॉस पे हेड कब आ रहा है? हेड टेल हेड, थर्ड टॉस पे हेड आ रहा है. टेल हेड हेड ऑन थर्ड टॉस, एंड अगेन टेल टेल हेड ऑन थर्ड टॉस, एंड हेड हेड head on third toss. So the possible outcome will be 4, and F such that head on first 2 tosses. Head on first 2 tosses will be, फर्स्ट 2 tosses पे हेड कहाँ पे आ रहा है? ये देखो, इस पे फर्स्ट 2 tosses पे हेड आ रहा है, इस पे भी फर्स्ट 2 tosses पे हेड आ रहा है. रिमेनिंग कोई भी और हमारे पास नहीं है, तो वही लिखा मैंने, हेड फर्स्ट 2 tosses पे हेड आ रहा है. तो अब ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा? ई इंटरसेक्शन एफ में हम देखेंगे कॉमन क्या है दोनों में. एच 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 एंड एच एच कॉमन इन बोथ. तो इंटरसेक्शन एफ विल बी हेड हेड हेड. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ फेवरेबल क्या है? 1. टोटल आउटकम्स 8. Probability of E intersection F equal to 1/8. Favorable outcome divided by total number of outcomes. Now, probability of F. F के आउटकम्स कितने हैं हमारे पास? 2 हैं. हेड हेड हेड, हेड हेड टेल. 2. टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हमारे पास? 8. 2/8 which is equal to 1/4. Now probability of E over F equal to probability of E intersection F divided by F. Probability of E intersection F हमने क्या फाइंड किया? 1/8 डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ F. प्रोबेबिलिटी ऑफ F क्या है? 1/4. डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 4/1. 4 1 4, 4 2 8, which is equal to 1/2. So probability of E over F will be 1/2. Now let's move to next question. Next statement is E such that at least 2 heads and F such that at most 2 heads. तो एटलीस्ट 2 हेड्स होने चाहिए जो हमने सैम्पल स्पेस फाइंड की थी. तो उसमें 2 हेड्स वाला एक आएगा, आइदर हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल टेल हेड, सैम्पल स्पेस जो हमने बनाई थी. तो F such that at most 2 heads, at least 2 heads means not less than 2 heads. At most 2 heads means उसमें 1 हेड भी हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड होने चाहिए. एट मोस्ट 2 हेड्स मीन्स हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल टेल हेड. 7 आएंगी, 3 हेड्स वाले को छोड़ के बाकी सारे आएंगे. टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, कोई भी हेड भी नहीं हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है. हेड टेल टेल, एट मोस्ट 2 हेड्स होने चाहिए. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज ई इंटरसेक्शन एफ. ई इंटरसेक्शन एफ दोनों में हम देखेंगे कॉमन क्या है. ई और एफ में दोनों में कॉमन है हेड टेल हेड. इंटरसेक्शन एफ दोनों में देखो कॉमन हेड हेड टेल हेड, हेड टेल हेड, और हेड हेड टेल, हेड हेड टेल. फिर टेल हेड हेड, टेल हेड हेड, दोनों में कॉमन है. तो ई इंटरसेक्शन एफ विल बी दिस. एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, टोटल आउटकम्स ई इंटरसेक्शन एफ में कितने हैं? 3.
कितने टोटल आउटकम्स इंटरसेक्शन एफ में? 3। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने थे सिंपल स्पेस में? 8। तो 3/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ विल बी, एफ में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 7/8। Now probability of E over F equal to probability of E intersection F divided by probability of F. Probability of E intersection F will be 3/8 by probability of F equal to 7/8. So 3/8 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 8/7, 8 get cancelled, 3/7. That is the answer. Let's move to next statement is third one. At most two tails and E such that at most two tails. E की स्टेटमेंट कहती है टू टेल्स होने चाहिए, एट मोस्ट टू टेल्स होने चाहिए, मीन्स कोई टेल भी नहीं हो सकता है, वन पॉसिबिलिटी। ये सिंपल स्पेस से एलिमेंट ले रहा हूँ, और इसमें वन टेल भी हो सकता है, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल, टेल टेल हेड। एट मोस्ट टू टेल्स होनी चाहिए, इसमें सिर्फ 3 टेल्स वाला नहीं होगा। तो एज सच दैट एट लीस्ट वन टेल, एट लीस्ट वन टेल होना चाहिए, मीन्स हेड टेल टेल, हेड टेल हेड, टेल टेल हेड, इसमें एटलीस्ट वन टेल वाला है। तो सिर्फ नहीं आएगा जो हेड हेड हेड, क्योंकि उसमें कोई टेल नहीं है, तो इसमें एटलीस्ट वन टेल वाला चाहिए आपको। तो बाकी रिमेनिंग जितने भी सारे 7 हैं सब आएंगे। तो ई ओवर ई इंटरसेक्शन एफ दोनों में कॉमन, ये सारे एलिमेंट कॉमन है दोनों। क्या है? हेड हेड हेड, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल, टेल टेल हेड, ये दोनों में कॉमन है। तो ये इंटरसेक्शन एफ। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ, ये कितने आउटकम्स हैं? 6। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो थे 3 काइन की टास्क में 8, 6/8, 3 2 6, 4 2 8। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इक्वल टू, एफ में कितने एलिमेंट्स थे? ये 7 एलिमेंट्स हैं हमारे पास, 7 आउटकम्स हैं। तो 7 बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम सैम्पल स्पेस में कितने थे एलिमेंट्स? 8, तो 7/8। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ओवर एफ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ओवर एफ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ इज 3/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज 7/8। 3/4 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 8/7, 4 1 4, 4 2 8, तो 3 2 6 डिवाइडेड बाई 7, दैट विल बी योर आंसर। Now let's move to next question. Question number 7. When two coins are tossed, जब हम 2 कॉइन को टॉस करते हैं, सैम्पल स्पेस होती है हमारी आइदर हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड या टेल टेल। ई सच दैट टेल अपीयर ऑन वन कॉइन, टेल एक कॉइन पे अपीयर होगा, तो ये दोस्त आएंगे हमारे पास हेड टेल और टेल हेड। एंड एफ की स्टेटमेंट है वन कॉइन शो हेड, एक कॉइन हेड शो करेगा तो हेड टेल, टेल हेड। तो ई इंटरसेक्शन एफ विल भी क्या होगी? दोनों में कॉमन देखो, ये हेड टेल, टेल हेड दोनों में ही है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ कितनी हो गई? ये कितने आउटकम्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं ई इंटरसेक्शन एफ में? 2 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स सिंपल स्पेस में कितने? 4, 2/4, 2/4 इज नथिंग बट 1/2। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ में देखें अगर हम, तो हम ये पढ़ रहे थे कि इसके इंटरसेक्शन में कितना आएगा, ये इंटरसेक्शन एफ 1/2 आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ में अगर हम देखें, एफ में कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास?
टू ही है, 2 बाई टोटल आउटकम्स कितनी थी 4, 2/4 इज नथिंग बट 1/2. प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ओवर एफ इक्वल टू ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई एफ. इंटरसेक्शन में 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ में 1/2, 1/2 इंटू 2/1. आंसर इज 1. Now let's move to next one. Next part is E such that no tail appears. इसमें कोई भी टेल नहीं आएगा तो हेड हेड होगा. एंड एफ सच दैट नो हेड अपीयर, कोई भी हेड नहीं होगा तो टेल टेल होगा. ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों में कॉमन कुछ नहीं है तो 5 होगा. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ, कोई एलिमेंट नहीं है तो 0 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने थे 4, 0/4 इज 0. कितने एलिमेंट्स हैं, कितने आउटकम्स थे 1. टोटल एलिमेंट्स जो थे सिंपल स्पेस में टोटल आउटकम्स कितने थे 4. तो 1/4 ही 1/4. प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ में कितना होगा 1/4. प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ओवर एफ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ. प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ में कोई भी एलिमेंट नहीं है, 0 एलिमेंट. प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 0 से किस पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 ही रहेगा. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 इज अ डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स. एक डाई को जब हम 3 टाइम्स थ्रो करेंगे, व्हाट विल बी द सिंपल स्पेस, पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे. 3 बार डाई के 6 फेसेस होते हैं. एक डाई को 3 टाइम्स जब हम थ्रो करेंगे तो आइदर इट इज़ 1/1, either it is 1/2, 1/3, 1/4, 2/2, 2/2, 2/2, 2/3 up to so on 6/6/6. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे इस सिंपल स्पेस में. जिसे हमने 2 काइंस वाले में पढ़ा था, ये 3 काइंस वाले में पढ़ा था, 2n होते हैं. तो डाइस वाले में क्योंकि इसके 6 फेसेस होते हैं तो 6n. यहाँ पे 3 बार इसको थ्रो किया गया तो 6^3. तो 6^3 हमारा कितना होता है 216. ई सच दैट 4 अपीयर ऑन थर्ड टॉस. ई की स्टेटमेंट क्या कहती है, ध्यान से सुनना ज़रा. 4 अपीयर ऑन थर्ड टॉस. थर्ड टॉस पे 4 अपीयर होना चाहिए, यानी 214, 224, 234 अप टू सन बहुत सारे एलिमेंट में होगा. तो इस तरह मैंने लिखा x, y, 4. तो x y किससे बिलोंग करेंगे, डाइस के जितने भी एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6. ठीक है ना, डाइस के फेसेस 6 होते हैं तो 6 x y 6 है. क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट आएंगे, इसके लिखना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो लेंथी भी है. एफ स्टेटमेंट क्या कहती है, एफ स्टेटमेंट 6 and 5 अपीयर ऑन फर्स्ट 2 टॉस. 6 and 5 अपीयर ऑन फर्स्ट 2 टॉस. तो डाइस में फर्स्ट 2 टॉस में 651 होगा, 652 होगा, 653 होगा. सिंपल स्पेस से लिख रहा हूँ मैं. 654 होगा, 655 होगा, 656 होगा. तो ई इंटरसेक्शन एफ दोनों में कॉमन क्या होगा, ये इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा 654 होगा ना, x6 xy 5 होगा तो लास्ट पे 4 ही आएगा क्योंकि लास्ट पे 4 फिक्स किया हुआ है ना उसमें. तो इंटरसेक्शन एफ में कितना एक ही एलिमेंट होगा 654, एक ही आउटकम्स रहेगा. प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ, क्योंकि एक ही आउटकम्स है इसमें 1. टोटल आउटकम्स कितने फाइंड किए थे 216. प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ इज 216. एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इक्वल टू, एफ में कितने रहेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इक्वल टू 6/216. एफ में कितने एलिमेंट्स थे हमारे 6 एलिमेंट. एक बार देख लो इसको, एफ में देखो ये कितने एलिमेंट्स थे 1 2 3 4 5 6. एफ में कितने एलिमेंट्स थे, कितने आउटकम्स थे हमारे 6. 6/216. प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ओवर एफ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ.
तो 1/216 प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ, 6/216 प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो 1/216 मल्टीप्लाई 216 डिवाइडेड बाई 6 सॉरी, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर इज 1/6। एंड क्वेश्चन नंबर 9, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 इज मदर फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम फॉर अ फैमिली पिक्चर। मदर फादर और सन, तीन मेंबर हैं यहाँ पे, मदर फादर और सन लाइन अप एट अ रैंडम फॉर अ फैमिली पिक्चर। फैमिली पिक्चर के लिए खड़े हुए हैं। ई स्टेटमेंट कहती है, इसकी सिंपल स्पेस क्या होगी इन तीनों की? मदर फादर सन, या तो एक बार ऐसे इस अरेंजमेंट में खड़े होंगे वो पिक्चर के लिए, फिर मदर सन फादर, फिर फादर मदर सन, फिर इन दोनों की अरेंजमेंट करेंगे तो फादर सन मदर, फिर सन मदर फादर, सन फादर मदर। तो इसमें पॉसिबल आउटकम्स क्या है, पॉसिबल अरेंजमेंट कितने बन सकते हैं हमारे पास? पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं? टोटल एलिमेंट्स सैम्पल स्पेस में 6 एलिमेंट्स, 6 तरीके से वो पिक्चर को क्लिक कर सकते हैं। ई स्टेटमेंट कहती है सन ऑन वन एंड। ई स्टेटमेंट क्या कहती है? सन ऑन वन एंड, यानी सन एक एंड पे होना चाहिए। तो एंड वाले जिस पे एस है तो वो एक ये हो गया एम एफ एस फर्स्ट वाला, एफ एम एस सेकेंड वाला, एस एफ एम और एस एम एफ और एस एफ एम, 4 पॉसिबल आउटकम्स होंगी। तो एफ फादर मिडल में होना चाहिए, फादर मिडल में होना चाहिए एक फर्स्ट ये एम एफ एस और एस एफ एम लास्ट वाला, 2 आउटकम्स ही होंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो गया? एम एफ एस और एस एफ एम, जो कि इसमें भी है एम एफ एस एस एफ एम। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ विल बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ विल बी, ई इंटरसेक्शन एफ में कितने एलिमेंट्स हैं, कितने आउटकम्स हैं? 2। टोटल नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस में कितने आउटकम्स हैं? 6। सैम्पल स्पेस का ये इसमें 6 हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ इज 2/6 विच इज़ नथिंग बट 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इक्वल टू 2/6। एफ क्या है? एफ में भी 2 एलिमेंट्स हैं। टोटल आउटकम्स कितने हैं? 6, 2/6 विच इज़ 1/3। then probability of E over F equal to probability of E intersection F divided probability of F। intersection F हमारे पास 1/3, probability of 1/3, तो 1/3 मल्टीप्लाई, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 3/1 कैंसल, आंसर इज 1। आई होप स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।